बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया है। अब सरकार बनाने की तैयारी है क्योंकि टीएमसी का किला ढह चुका है। लेकिन इस जीत का श्रेय जो है वो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों को जा रहा है और इन्हीं में से एक नाम है सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में पूरा मोर्चेबंदी की, 19 जनसभाएं की, 3 रोड शो किए। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा सुनेंगे, जहां जहां सीएम योगी ने जनसभाएं की, जहां जहां रोड शो किए, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों का जो स्ट्राइक राइट है वो बहुत बेहतर रहा। बीजेपी के उम्मीदवार वहां वहां सीटों पर चुनाव जीते हैं। अब आज इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल में जैसे ही चुनाव हुए सबसे ज्यादा डिमांड सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों की थी। तमाम बीजेपी के उम्मीदवारों ने यही डिमांड की थी कि योगी आदित्यनाथ की रैली उनके चुनावी क्षेत्र में करवाई जाए और उसका नतीजा आपको देखने के लिए भी मिल गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बाकायदा जब जीत हासिल हुई तमाम सीटों पर, बीजेपी ने बढ़त बनाई तो ट्वीट कर धन्यवाद जनता का कहा गया और ये ऐतिहासिक जीत के लिए उन्होंने बधाई भी दी। तो जो सीटें हैं पहले हम उनका जिक्र कर लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीटें सोनामुखी, नंदकुमार, कामठी दक्षिण, बाराबनी, रामपुरहाट, माथाभांगा, धूपगुड़ी, बांकुड़ा और पिंगला, जयपुर, जोरासांको, चकदहा, नवद्वीप, कटवा, बागदा, कल्याणी, दमदम, उदय नारायणपुर और राजाहाटपुर, गोपालपुर में बीजेपी के कैंडिडेटों ने बढ़त बनाई है। तमाम कैंडिडेट अब तक चुनाव जीत चुके हैं और कुछ अभी आगे चल रहे हैं। वो जो रुझान है वो भी जीत में और नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। तो पंकज जी, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड रही और देखिए जहां जहां उन्होंने प्रचार किया वहां वहां पर बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। योगी आदित्यनाथ को लेट बुलाया गया वहां पे, बिल्कुल अंतिम समय में, और इन्हें वो सीटें दी गई जहां हिंदी भाषी लोगों की संख्या अच्छी खासी थी। 75% स्ट्राइक रेट है। जिन सीटों पर, जैसे जोरासांको का आपने नाम लिया, वहां पे बीजेपी आज तक कभी नहीं जीती थी। इसलिए मैंने कहा कि मुश्किल सीटों पर योगी जी को बुलाया गया और उन मुश्किल सीटों के बावजूद भी 75% स्ट्राइक रेट है। तो इसलिए कह रहे हैं कि फिजा तो उसी दिन बदल गई थी जब शुवेंदु अधिकारी ने भरे मंच पर योगी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया था और उसके बाद तो ये सिलसिला सा चल पड़ा। जहां जाते थे सबसे पहले कैंडिडेट जो थे उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते थे। तो जरा समझिए कैसा माहौल होगा और क्यों करते थे। योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक नेता नहीं है, वो नाथ संप्रदाय के मुखिया भी हैं। बिल्कुल। और नाथ संप्रदाय को मानने वाले पश्चिम बंगाल में भी अच्छी खासी संख्या में है। इसके अलावा जो हिंदी भाषी लोगों के बारे में बता ही रहा हूं कि वो मतुआ समुदाय में योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बहुत बड़ा क्रेज है। तो उनके बीच भी इनको बुलाया गया। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे वो है। तो योगी आदित्यनाथ को इस बार हर प्रचारक को, जो भी प्रचार करने गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, बड़ा स्ट्रेटजिकली अच्छे से रीड करके वो बुलाया गया। 21 से 22 टोटल शायद इनकी जनसभाएं हुई हैं, 23 सभाएं हुई है। 23 सभा में 75% स्ट्राइक रेट है, मतलब कि वैसे लोग जो जीत गए हैं और उनमें से आधे से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती थी। टीएमसी का गढ़ वो सीटें कही जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात एक चीज और आ रही है, वो इलाके भी इसमें शामिल हैं जो बंगाल के वो इलाके जो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए हैं। वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन इस बार जो फोर्स ने मोर्चेबंदी कर रखी थी, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, उसके बावजूद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं, सभाएं करते हैं और उसका नतीजा देखने के लिए मिल गया। सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सभाएं जानबूझ के बीजेपी ने वैसी जगह रखी जहां ठीक ठाक मुसलमानों की संख्या है जी। दूसरा, जहां हिंदी भाषी अच्छे खासे संख्या में हैं। तीसरा, जो मुश्किल सीटें हैं, जो आसान सीटें, वहां तो लोग प्रचार कर रहे थे, लेकिन इनको कहा गया कि अगर इन मुश्किल सीटों में आप प्रचार करते हैं और उसमें से हम आधी भी कन्वर्ट कर सके तो हमारे फायदेमंद होगा। आधी क्या, 50% था कि लगभग उनमें से 50% सीट जीतेंगे, लेकिन 75% सीट ये जितवा के ले जाते हैं। तो इसे योगी आदित्यनाथ का करिश्मा समझा जाएगा और लगभग हर राज्यों के विधानसभा चुनाव में आप यही देखेंगे कि योगी जी को देखने के लिए जो माहौल वहां पे होता है, जो आते हैं लोग, नेता जो पैर छूकर प्रणाम करते हैं। आमतौर पे कभी आपने नहीं देखा होगा कि जो कैंडिडेट हैं, शुवेंदु अधिकारी पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल, वो आशीर्वाद ले रहे हैं। और इनके भाषण क्या हुए कि एक नेता है टीएमसी की, कहती है कि काबा चलेगा बंगाल में और मदीना चलेगा नहीं। बंगाल
रामकृष्ण परमहंस की धरती है, मां काली की धरती है, तो यहां जय मां काली चलेगा। तो ये सब जो नैरेटिव था ना, जो इन्होंने भाषण दिया, उसको आप रिस्पांस देखते पब्लिक का, अद्भुत रिस्पांस था। और बहुत बड़े एसेट हैं आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए एज ए होल, और इसीलिए इनको हर जगह से डिमांड आती है। कैंडिडेट बकायदा कहते हैं कि हमें अपनी सीट पर योगी आदित्यनाथ चाहिए। जो रॉबर्ट्सगंज की सीट में गया था, वहां पे वो बता रहे थे कि लोकल कैंडिडेट ने मांग रखी है। पूछा गया कि आपको कौन चाहिए, तो योगी जी चाहिए। हालांकि उनको हेमंता बिस्व शर्मा मिले, लेकिन डिमांड थी योगी आदित्यनाथ की। और ऐसे कम से कम 50 से ज्यादा सीटें थी जहां पे योगी आदित्यनाथ को बुलाने के लिए लोकल कैंडिडेट पैरवी कर रहे थे कि हमें योगी आदित्यनाथ ही चाहिए। और देखिए परिणाम तो अद्भुत हैं ही बंगाल के। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि तमाम नेता बीजेपी के दिल्ली से भेजे गए थे वहां चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन इस बार चुनिंदा नेता ही भेजे गए। बड़े बड़े चेहरों को सिर्फ उतारा गया, और जो चेहरे बंगाल में उतरे बीजेपी की तरफ से, उन सभी सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली। वो सीटें जो मुस्लिम बहुल्य सीटें थी, वो सीटें जो घुसपैठियों से प्रभावित थी, वो सीटें जहां टीएमसी का गढ़ हुआ करता था, वो सब ध्वस्त हो गया। नहीं, आप जरा सोचिए ना कि एक स्ट्रेटजी ये थी कि हमें बाहर के बहुत ज्यादा नेताओं से प्रचार नहीं करवाना। हाँ। लेकिन उसके बावजूद योगी आदित्यनाथ की डिमांड वहां थी, और 23 रैलियां की और जनसभाएं सब मिला के। तो जरा सोचिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बंगाल में डिमांड है उसकी, और वो जाता है और 75% सीटों को कन्वर्ट कर देता है। तो कुछ तो बात होगी ना। ऐसे ही देखिए, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो क्यों डिमांड करेंगे, लोकल फीडबैक उनके पास मिलता है। जाहिर सी बात। जो आमतौर पे जनता कहती है योगी चाहिए, योगी मॉडल चाहिए। मैं एक जगह जोड़ा सांको वाला कह रहा हूं कि वहां पे लोग बुलडोजर की कलाकृति लेकर आए थे, और वो हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगे थे, जय मां काली के नारे लग रहे थे वहां पे। हाँ। और ये पब्लिक लगा रही थी नारे। जैसे योगी जी भाषण देने के लिए आए तो पब्लिक की ओर से जयकारा हुआ। भीड़ की रैलियों में बहुत 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 अद्भुत भीड़। मतलब कि किसी भी बड़े नेता, मोदी और अमित शाह को छोड़ दे, किसी की रैली में उतनी भीड़ नहीं जुट रही थी जितना योगी आदित्यनाथ की रैली में जुट रही थी। और पंकज जी, एक चीज हमने जैसे ही चुनाव जीती है बीजेपी अब बंगाल में, जैसे ही बहुमत का आंकड़ा पार किया है, अब वो तस्वीर बुलडोजर वाली नजर आने लगी है। सड़कों पर लोग बुलडोजर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं हमें तो यही लॉ एंड ऑर्डर का यही मॉडल चाहिए बंगाल में। अगर बंगाल को सुधारना है तो यही मॉडल लागू करना चाहिए। मतलब योगी मॉडल को बंगाल में लागू करने की मांग अभी से उठने लगी। और सिर्फ बंगाल नहीं, आप देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, जहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, कहती है कि यूपी मॉडल चाहिए हमें।